औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हेयर फॉलिंग या बालों का गिरना या जिसको हम एलोपेशिया के नाम से जानते हैं, इसके क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है और एज ए होम रेमेडी आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं जिससे आप बालों के गिरने से या वक्त से पहले गंजा होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम बालों के गिरने के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि ये जो हमारे कज़न मैरिज है। अब कज़न मैरिज एक ऐसा मसला है कि जिसको हम अगर डिस्कस करते भी हैं तो ज़ाहिर है ये मसला तो अब वालिदैन का था। अब जिसके बाल गिर रहे हैं वो कहता है कि ये इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। वालिदैन ने अगर कज़न मैरिज की और उसके बाद जो औलाद पैदा हुई उसमें बालों के गिरने का मसला आ गया तो अब उसका हल किया जाए। तो एक बात तो ज़हन में रखें कि जो कज़न मैरिज है इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो पैदा होती हैं ज़ाहिर है, लेकिन हमारा मुआशरा जो है उसमें ज़्यादा सेफ़ जो समझा जाता है वो इसी को समझा जाता है कि देखे वाले लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम आपस में रिश्तेदारियाँ करें। इसमें कोई शरई तौर पर ममानत भी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो बीमारियाँ ख़ानदान में चली आ रही हैं वो मारूसी तौर पर आगे बच्चों में भी उनमें से कुछ मुंतकिल हो सकती हैं। मैं जैसे बाज़ बच्चे बड़े आंखें जो है उनकी छोटी छोटी होती हैं, चुन्नी सी होती हैं और साथ ये है कि उनका नज़र कमज़ोर भी होती है। बाज़ औक़ात आपने बच्चों को देखा होता है कि सारे बाल जो हैं जिस्म के वो सफ़ेद होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी पूरी स्किन जो है वो वाइट होती है। तो इस तरह के मसाइल आम तौर पर ऐसे ख़ानदान में पैदा होते हैं जो कज़न मैरिज होती हैं। और मैंने ये देखा है कि जो बर्स का मर्ज़ है, फुलबेरी है, वो भी अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर वालिदैन को दोनों को है तो बच्चे में भी आम तौर पर ये मर्ज़ जो है वो मुंतकिल हो जाता है। हालांकि है ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन में थी तो ट्रिगर तो है ना, ये रिस्क फैक्टर तो है। तो इस तरह से ये एक ट्रिगर के तौर पर ये चीज़ काम करती है। और अगर कज़न मैरिज होने से या मरूसी तौर पर एलोपेशिया हो गया है, बाल गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मेडिसिन भी वही हमें देनी होगी जो मरूसी बीमारियों को ठीक करती है। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर काम आती हैं, जैसे थूजा है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो दी जा सकती है। अगर ख़ानदानी तौर पर मरूसी तौर पर जिस्म जो है वो आयली भी है और उस पर वाट्स भी हैं, मोके हैं, मोल हैं और तिल हैं, तो इस तरह की अगर बॉडी पर ये चीज़ें भी हैं और साथ ये है कि बाल भी गिरते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सफलीनियम तो खैर मरूसी बीमारियों की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है और बाल अगर आपके झड़ते हैं और उसकी आपको कोई काज भी नहीं सामने आ रही है, पता नहीं चल रहा कि क्यों झड़ रहे हैं, तो उसके लिए सफलीनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पूरे सर के भी, पूरे जिस्म के भी, इवन बाहों के और जो है जिस्म के हर हिस्से के बाल जो है वो मुकम्मल तौर पर झड़ जाते हैं, कोई एक बाल भी बॉडी पर नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में हमारे पास दो मेडिसिन हैं, एक है सेलेनियम, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और दूसरी है पिक्स लिक्विडा। ये दोनों मेडिसिन भी बड़ा अच्छा इस हवाले से काम करती हैं। और बहुत सारी मेडिसिन है, मसलन एसिड फास है, अगर रतूबत ज़िंदगी के ज़ाया होने की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। एसिड फ्लोर है, वो अक्सर ख़वातीन में जो बाल झड़ते हैं उनमें बड़ा अच्छा काम करती है। आर्निका है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवानों के बाल झड़ जाते हैं उनके लिए। ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बालों के स्टाइल बनाती हैं उसकी वजह से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। याददाश्त की कमज़ोरी से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो बाल
جھڑتے ہیں گرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ہائیڈروکوٹائل بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی بیماری کے بعد بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے چائنا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بال اگر جھڑتے ہیں تو نکس ومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ نزلے کیرے کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایلیم سٹائوا بہت اچھی میڈیسن ہے، ایلیم سیپا بہت اچھی میڈیسن ہے، سیبارڈیلا بہت اچھی میڈیسن ہے، لیمنا مائنر بہت اچھی میڈیسن ہے، اور مختلف ایسی ادویات ہیں جو ہومیوپیتھی میں بال جھڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، 2 بال بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گر گئے ہیں تو اس سے فوری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایلوپیشیا کا مسئلہ ہے یا ہمارے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روٹین میں جو بال گرتے ہیں ان کی جگہ پر نئے بال بھی آتے ہیں اور صحت مند بال آتے ہیں، لیکن جو بال آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو تکیے پر بہت سارے بال لگے ہوئے ہیں، اگر نہانے کے بعد کنگھی کرتے ہیں تو بہت سارے بال جو ہیں وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح کی جب کیفیت ہے کہ یعنی نارمل سے زیادہ گر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فنگل انفیکشن سے بچنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ہمارے اکثر ٹاول جو ہوتے ہیں وہ واش روم میں پڑے رہتے ہیں اور ہم اس سے ہی بار بار جو ہے وہ بالوں کو صاف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو فنگس پیدا ہو جاتی ہے وہ دوبارہ ہمارے بالوں کو لگتی ہے، سکن کو لگتی ہے، اور اس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جوؤں سے بچنا چاہیے، جوئیں بھی جو ہیں وہ بھی بال گرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بالوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر کنگھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گرم پانی سے بالوں کو نہیں دھونا چاہیے۔ اور موٹر سائیکل پہ اگر نوجوان جا رہے ہیں تو اس میں ہیلمٹ پہنیں، ہیلمٹ نہیں پہن رہے ہیں تو کم سے کم کوئی ایسا کپڑا جو ہے وہ لپیٹیں تاکہ زور سے جو ہوا کی فرکشن سے جو بال ٹوٹتے ہیں وہ نہ ٹوٹیں۔ اور بالوں میں خاص طور پر ہفتے میں کم سے کم ایک بار تو کوئی بھی تیل لگایا جا سکتا ہے، مثلا ناریل کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، کوئی بھی ایسا تیل لگائیں کہ جس سے بالوں کو تقویت ملے، اور اپنے پیٹ کو صحیح رکھیں، کھانے پینے کے معمولات کو صحیح رکھیں، فریش جو جوسز ہیں وہ پئیں، زیادہ سبزیاں کھائیں، اور ملٹی وٹامن کے طور پر آپ خشک میوہ جات کھا سکتے ہیں، اور نیچرل چیزیں کھائیں تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ نہ گریں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور آپ تیزی سے بالوں سے محروم ہو رہے ہیں تو آپ ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ آپ کا اگر ایج فیکٹر نہیں ہے، آپ کا اگر موروثی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔